जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वृश्चिक राशि और चौथा राहु। साथियों, अभी आज हम वृश्चिक राशि की बात करने वाले हैं। तो राहु का राशि परिवर्तन अभी आने वाले समय में होने वाला है। तो राहु यह वृश्चिक राशि से चौथा हो जाएगा 18 मई 2025 की शाम 7:30 पर। राहु मीन राशि से निकल करके और कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और यह गोचर 5 दिसंबर 2026 की रात्रि 9:25 तक कुंभ राशि में ही रहेगा। तो यह पूरे 18 माह यानी 1.5 वर्ष की जो अवधि है, इसमें राहु कुंभ राशि में गोचर करेगा। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में इसका क्या शुभ और अशुभ परिणाम देखने को मिलेगा, आज हम इसकी बात करने वाले हैं। साथियों, पूरे 18 वर्ष के बाद यह संयोग बनता है, यानी राहु एक राशि में 1.5 वर्ष तक गोचर करता है। तो 12 राशियों के हिसाब से यह 18 वर्ष का जो समय अवधि हो जाती है कि इससे पुनः राहु यह संयोग बनाता है। यानी अब से पहले यह स्थिति, यानी वृश्चिक राशि वालों का चौथा राहु 18 वर्ष पूर्व था, अब होने वाला है 18 तारीख में, और अगली जो स्थिति बनेगी यह पुनः 18 वर्ष के बाद बनेगी। तो आइए आज हम बात करेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के जीवन में इस राहु के राशि परिवर्तन या गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में 8 नंबर पर चंद्रमा लिखा है तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। यानी हम चंद्र राशि की आज बात करेंगे। तो आप कैसे जाने कि ये हमारी वृश्चिक राशि है? तो आप अपनी जन्म पत्रिका खोलें और उसमें यदि 8 नंबर अंक पर चंद्रमा लिखा है तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। और जैसे ही राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो यह आपकी राशि से चौथा हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि चौथा राहु ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से कैसा रहता है। साथियों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह जो चौथा राहु है यह शुभ नहीं होता, लेकिन आपको चिंता करने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह जो कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो कुंभ राशि के स्वामी है शनि, और शनि और राहु में मित्रता है, यह दुश्मन राशि नहीं है। अब जब मित्र के घर जाएंगे तो जाहिर है कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते, तो यह आपके लिए शुभ होगा और लाभ ही देकर जाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बस शर्त यही है कि आपको अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छा काम करें, गलत लोगों के साथ ना रहें, गलत काम ना करें, तो राहु आपको शुभ परिणाम देगा, कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, क्योंकि यह अपने मित्र के घर जा रहा है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के जीवन में इसका क्या परिवर्तन होने वाला है, कौन से बड़े योग बनेंगे। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष वास्तु या विवाह से संबंधित कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और थोड़ी सी फीस जमा करके अपनी समस्या का कारण और निवारण दोनों पा सकते हैं। अपने बच्चों की कुंडली बनवाने अथवा विश्लेषण करने के लिए भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। विवाह योग, बच्चे घर में हैं, रिश्ते आते हैं, बात चलती है लेकिन बात फिक्स नहीं हो पाती, शादी पक्की होने के पहले ही कोई न कोई व्यवधान आ जाता है, या फिर शादी पक्की होती है तो मंगनी के पहले समस्या बन जाती है, और कई बार तो मंगनी होकर भी टूट जाती है। तो इसी तरह की किसी समस्या के निवारण के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं
और परिवार में कोई व्यसन की समस्या है, नशे की लत का शिकार है, या बिजनेस ठप पड़ गया है, बिजनेस में फायदा नहीं हो रहा, या फिर कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं, तो इस तरह की किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और उसके कारण और निवारण दोनों प्राप्त कर सकते हैं। तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें कि जब भी आप हर हर महादेव लिखते या बोलते हैं तो आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा बनती है और अचानक से आपके सभी काम होने लगते हैं। तो हर हर महादेव। आइए अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं कि वृश्चिक राशि पर चौथा राहु क्या परिणाम लेकर आ रहा है, क्या लाभ देने वाला है। तो इसका सीक्रेट तो मैंने बता ही दिया कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चौथा राहु शुभ नहीं होता, लेकिन यह कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो कुंभ राशि के स्वामी है शनिदेव और यह राहु की मित्र राशि है, तो यह उतने अशुभ परिणाम आपको नहीं देगा। बस थोड़ी सी सावधानी भर रखें तो आपको यह लाभ देकर ही जाएगा। क्योंकि मित्र राशि है और चौथा राहु रहेगा, तो चौथा भाव धन का भाव होता है, माता का भाव होता है और रहन सहन का भाव होता है, जो कि भवन, भूमि और वाहन आदि से संबंधित होता है। और माता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि माता पिता के स्वास्थ्य पर आप ध्यान दें, क्योंकि यह माता का भाव कहलाता है, तो उस पर आपको विशेष उनके स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना चाहिए। भूमि, भवन या प्लाट खरीदने का यदि मन बना रहे थे तो इस समय में यह आपको सफलता दिलाकर जाएगा। और यदि कोई बहुत बड़ा निवेश है या कोई बहुत बड़ा सौदा करना चाह रहे थे तो थोड़ा सा सोच समझ करके और एक्सपर्ट से सलाह लेकर के ही बड़ा कोई निवेश करें, क्योंकि यह चौथा राहु है। तो अचानक से कोई डिसीजन ना लें, थोड़ा सा धीरज रखें, धैर्य रखें और परिवार में सलाह मशवरा करें, एक्सपर्ट की सलाह लें, तब ही कोई बड़ा निवेश करें अथवा बड़ा कोई प्रोजेक्ट लगाएं। क्योंकि यह राहु जो है अचानक से एक तो धन की व्यवस्था कराता है, बहुत बड़ी मात्रा में धन दिलाता है, और विवाह योग जातक जातिका हैं तो उनके विवाह के योग भी बनाता है। लव रिलेशन या प्रेम विवाह के भी इसमें स्थिति बनती है। तो आइए अब आगे बात करते हैं कि राहु क्या क्या परिणाम देने वाला है। तो परिवार में जो विवाह योग जातक जातिका हैं और विवाह के लिए जो पिछले कई वर्षों से जीवन साथी की तलाश कर रहे थे, तो इस अवधि में ये जो 1.5 साल का पीरियड है राहु के गोचर का, इसमें आपके विवाह के योग बन सकते हैं। यानी राहु अचानक से रिश्ता लाता है और धन की व्यवस्था कराता है। तो पहले विवाह की बात कर लेते हैं कि यदि कोई रिश्ता आता है तो आप परिवार की जांच पड़ताल जरूर करें, क्यों अचानक से रिश्ता यदि राहु लाता है तो उसमें एक संभावना रहती है कि भाई गलत जगह संबंध ना हो जाए। तो सामने वाले परिवार की पूरी जानकारी उठा लें, यदि परिवार अनजान है तो विशेष रूप से आप उनकी जानकारी ले लें, इसके बाद ही रिश्ता फिक्स करें तो कोई दिक्कत की संभावना नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और परिवार में लग्जरी वस्तुओं के आने का संकेत मिल रहा है। यानी घर में जो सुख सुविधा वाली लग्जरी वस्तुएं जो कहलाती हैं उनकी खरीद फरोख्त का योग बन रहा है। और मेहनत करेंगे तो लाभ भी अच्छा होगा, तो आपका जो है स्टेटस है, रहन सहन है, उसमें प्रोग्रेस होगी और इसमें अच्छा और बड़े धन लाभ का योग दिख रहा है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि राहु अचानक से रिश्ता तो लाता है लेकिन धन की लाभ भी कराता है, या अचानक से कोई बड़ी राशि मिलने का, चाहे परिवार की बंटवारे की संपत्ति मिले अथवा कहीं आपने निवेश किया हुआ तो वह मिल जाए, या फिर नौकरी पेशा है तो कोई फंड वगैरह मिल सकता है, या व्यापारी हैं तो कोई बड़ा आपको लाभ मिल सकता है, या बड़ी डील हाथ में आ सकती है। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नई नौकरी भी मिलने के योग दिख रहे हैं, और स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई
में यह राहु आपको सपोर्ट करेगा। बड़ी कोई डिग्री लेना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और घर से दूर जाने के योग दिख रहे हैं। यानी यह जो राहु है यह स्थान परिवर्तन कराता है। अब वह चाहे नौकरी के सिलसिले में हो अथवा आप व्यापार के सिलसिले में विदेश जाना चाह रहे थे, यानी घर से दूर जाने का योग बन रहा है। या फिर स्टूडेंट हैं, बड़ी डिग्री लेने के लिए विदेश जा सकते हैं, तो विदेश से भी आपको लाभ दिख रहा है वृश्चिक राशि वालों को। अच्छा, पिता से अपने संबंध अच्छे रहें तो इसमें भी आप राहु लाभ दिलाता है, क्योंकि यह चौथा राहु तो घर से दूर जाने की योग तो बनाता ही, चाहे वह नौकरी पेशा हो अथवा व्यापार के सिलसिले में हो, तो बाहर आपको जाना पड़ सकता है। और यदि कोई पुरानी बीमारी है तो उसके ठीक होने के भी योग दिख रहे हैं। प्रॉपर इलाज कराएं तो बीमारी ठीक हो सकती है। और यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला उलझा हुआ है, पुराना कोई मामला पड़ा है, तो उसमें आपके निपटने के संकेत मिल रहे हैं, यानी वह मामला आपके पक्ष में हल हो सकता है। और कुल मिला के आपको थोड़ी सी सावधानी ये रखना पड़ेगी चौथे राहु में, कि मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी गलत कार्य ना करें, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छा कार्य करें, थोड़ी सी धार्मिकता बनाए रखें। हाँ, लेकिन अंधविश्वासी ना बने। धार्मिकता और आध्यात्मिकता की गुट लेकर के चलें तो आपको यह राहु कहीं से कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है और लाभ ही लाभ यह दे सकता है। तो कुल मिलाकर के यह वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जो चौथा राहु है, यह ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से तो शुभ नहीं माना जाता, लेकिन चूंकि मित्र राशि में जा रहा है तो आपको लाभ दिलाएगा। और आपको बस सावधानी पर करना है अपने किसी भी काम में। कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो सलाह मशवरा करके करें। धन का लेन देन है तो कोई बड़ा लेन देन ना करें। कोई लोन है तो चुकता हो सकता है। नया लोन लेना है तो बहुत ही जरूरी हो तभी आपको लोन लें, अन्यथा लोन से बचे रहें। अब आगे देखते हैं कि इसके बाद भी क्या ऐसे उपाय करें कि जिससे राहु जनित दोषों से बचे रहें, राहु पीड़ा से कोई नुकसान ना पहुंचे। तो सबसे पहला उपाय है कि शिव जी की उपासना करें, शिव जी को जल दें और ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव का जाप करें। वैसे भी मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि आप हर हर महादेव लिखना ना भूलें, अचानक से आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। और गरीबों की मदद करें, जो गरीब हैं, असहाय हैं, बहुत ही दिक्कत वाले हैं, खाना बदोश हैं, तो जहां तहां हमें दिख जाते हैं, तो जितना संभव हो सके उनका सहयोग करें। और यदि कोई विशेष दिक्कत है तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी महाराज की शरण में यदि आप जाते हैं तो राहु केतु जनित या जो भी रोग दोष दुख दर्द है सारे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज की गदा जहां चलती है तो किसी भी शुभ अथवा अशुभ ग्रह का जोर नहीं चलता। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो, सवाल हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें। बच्चों के विवाह में देरी बनी हुई है, रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन बात फिक्स नहीं हो पाती, तो इस तरह की प्रॉब्लम के लिए भी आप वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और छोटी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का कारण और निवारण दोनों पा सकते हैं। पति पत्नी में अनबन है, प्रेम संबंधों में मधुरता नहीं है या दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए भी आप डिस्कशन कर सकते हैं, रेमेडी ले सकते हैं। और परिवार में कोई गंभीर समस्या है, व्यसन की समस्या है या कोई बीमारी है, नशे की लत का शिकार हैं लोग, या फिर स्टूडेंट है, वीजा नहीं लग रहा या पीआर नहीं लग रही है, तो इसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।